हम नवेरा और आरिश की मंगनी तोड़ रहे हैं। क्यों एजाज भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हेलो, शुक्र है अनीला तुमने कॉल तो की। तुम्हारी तो आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं। कहाँ थी तुम, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक ही हूँ। मामा, आरिश किधर है? आरिश होगा अपने कमरे में या शायद कहीं बाहर गया होगा। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है, आरिश ने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दी हैं। हालांकि इसने प्रॉमिस किया था ना कि अब दोबारा वो सब नहीं करेगा, लेकिन फिर से ये वही हरकतें कर रहा है। क्या शुरू कर दिया? अनीला, मुझे इस लड़के की नहीं समझ आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि इसको हमारी बात समझ आ जाए, ये अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। इस बार अगर चीजें खराब हुई ना तो मैं आरिश के साथ कभी बात नहीं करूंगी, सारे ताल्लुक खत्म कर दूंगी इसके साथ। आपको कुछ अंदाजा भी है कि नूर की इस वक्त क्या हालत है, वो कितनी परेशान है? वो तो अपना रिश्ता खत्म करने पर है। मुझे तो ये डर है कि कहीं फुप्पो और अंकल जो है ना, नवेरा और आरिश का रिश्ता भी खत्म ना कर दें। ऐसा तो नहीं कहो मामा, ऐसा हो सकता है क्योंकि नूर की वजह से सब बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है। जब आरिश का नूर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था तो उसको क्या जरूरत थी उसके साथ मिलने की? तुम परेशान नहीं हो बेटा, ये आ जाए ना तो मैं बात करती हूँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अब ये शहर ही छोड़ के मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तभी ये इन सब हरकतों से बाज आएगा। शहर छोड़कर जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। आप उसकी क्लास लें, उसको समझाएं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, आएगा तो करती हूँ मैं उससे सख्ती से बात। मुझे तो समझ नहीं आ रही, आरिश ऐसे कैसे कर सकता है? वही हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। एक तरफ नवेरा के साथ मंगनी की हुई है उसने, और दूसरी तरफ नूर को भी तंग कर रहा है। उसने मंगनी ही इसी वजह से की है कि हमारे दिल में जगह बना के वो नूर और आलियान के बीच में गलत फहमियां पैदा करे। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, मेरा अपना भतीजा इस किस्म की हरकत करेगा हमारे साथ। फिक्र ना करें आप, जाता हूं भी मैं उसके पास, जाके पूछता हूं उससे। दिमाग ठिकाने लगा कर ही आऊंगा उसका। आखिर हर बात की एक हद होती है ना, समझ क्या रखा है उसने? अस्वाद, हर वो गुस्सा तुम्हारी नाक में धरा रहता है बेटा, प्लीज काम डाउन। बाबा आप ही बताएं ना, फिर क्या करूं मैं? उसकी वजह से नूर आके घर बैठी हुई इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया उसने। आलियान नूर को डिवोर्स देने पे आया, पर आप कह रहे हैं कि मैं काम डाउन हो जाऊं। कम ऑन। हाँ, यही चाहता हूं मैं तुमसे, काम डाउन रहो। गुस्से में इंसान सिर्फ दूसरों के नहीं अपना भी नुकसान कर बैठता है। तो फिर आप ही बताएं क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? देखो, मसला ये है कि मुझे लगता नहीं है कि ये रिश्ता अब चल पाएगा। हमें ये मंगनी खत्म करनी होगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दोनों बेटियों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, जो मैं कभी भी नहीं चाहता हूं। वैसे बाबा कह तो आप ठीक रहे हैं, क्योंकि आरिश तो सुधरने वाला है नहीं। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि उससे जान छुड़वा ली जाए अब। तुम फरंग को कॉल करो अस्वद। कॉल क्यों करूं? मैं जाता हूं वहां पे, जाके जरा पूछ के आता हूं।
उसे पूछूं तो सही, आखिर ये हरकत की क्यों है उसने? इजाज मेरे ख्याल से आप भी जाएं इसके साथ। ये बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या कर बैठेगा, क्या कह जाएगा। और इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है, याद रखें। सारा कसूर उस आरिश का है। असद ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पोपो, ये अंकल और इस वक्त इतने गुस्से में कहाँ गए हैं? आरिश से बात करने गए। आरिश? जो कुछ हुआ है उसके बाद उससे बात करना तो जरूरी है ना। पता करना पड़ेगा कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है। लेकिन बेटा तुम फिक्र ना करो, मैंने इसलिए इजाज को साथ भेजा है उससे कि असद वहां जाके कोई बदतमीजी ना करे। जी पुप्पो, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। गलती तो आरिश की है ना। कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जाओ बेटा जाओ, हानिया को देखो जाके। जी मैं देखती हूँ। अरे एजाज भाई, असद, आप लोग यूं अचानक खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, मैं चाय का कहती हूँ। नहीं फरा, चाय नहीं चाहिए, शुक्रिया। अच्छा बैठिए तो सही, बैठो। उमानी, आरिश कहाँ पे? जरा बुलाए ना उसे, कुछ बात करनी है मुझे उससे, बहुत इंपॉर्टेंट। आरिश तो कहीं बाहर गया है, लेकिन आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बस आ जाता है अभी। अब मैं चाय का कह के आती हूँ। नहीं फरा, चाय नहीं चाहिए हमें, बस आरिश को बुला दो, बात करनी है। आ जाता है एजाज भाई अभी। सब खैरियत तो है ना? आरिश से बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं फरा, बुरा मत मानना प्लीज। हम नवेरा और आरिश की मंगनी तोड़ रहे हैं। क्यों एजाज भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? फरा, जो भी है, ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। तुम जानती हो, किसी भी माँ या बाप के लिए बड़ा कठिन लम्हा होता है जब वो कोई ऐसी बात करता है। लेकिन मुझे पता चल गया है कि आरिश सुधर नहीं सकता है, इसलिए माफ करना, हमारी तरफ से इनकार है। नहीं एजाज भाई, इतनी जल्दबाजी में ये फैसला मत करें। आरिश आ जाता है, उससे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पर खैरियत है? एक बात बताओ ना जरा मुझे, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नूर से मिलने की, और क्यों मिले थे उससे? आरिश, क्या तुम्हारे नूर से मिलने की वजह से आलिया ने उसे घर से निकाला है? वैसे तो बहुत मोहब्बत के दावे करता था। कहाँ गए उसके सारे दावे? खोखले से फूफा, माजरत के साथ, बहुत अच्छी जगह शादी की है आपने अपनी बेटी की, कि इतनी सी बात पे आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया उसने। तुमने क्या कहा है नूर से? मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं बस उससे मिलने गया था और उससे ये पूछना चाहता था कि वो आलियान के साथ खुश भी है या नहीं। और वैसे भी अगर मैंने बात कर ली है तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? इतनी सी बात पे उसको घर से निकाल देगा। पापा, आई एम रियली सॉरी।
लेकिन मुझे लगता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको नूर की उस इंसान से शादी करानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आलिया नूर के इस काबिल नहीं है। आपने मुझे ठुकरा के नूर की आलिया से शादी कराई थी। आलिया उसको कहीं से डिजर्व नहीं करता था, मैं बेहतर था उसके लिए। बकवास बंद करो अपनी। आरिश, बकवास मत करना मेरे साथ। आरिश! बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहां से, जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप क्या चाहती हैं मैं हमेशा खामोश रहूं? मेरी मोहब्बत की शादी इन लोगों ने कहीं और कराई। तब भी मैं खामोश था, अब भी खामोश रहूं। मामा, आई प्रॉमिस, अगर नूर इस शादी में खुश होती ना मैं उससे कभी मिलता, ना मैं उससे कभी बात करता। लेकिन वो खुश नहीं है और मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें किसने कहा वो खुश नहीं है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो आलियान के साथ बहुत खुश है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई ना समझ में? आसिफ भाई, वो खुश नहीं है। खुश होती तो ये मसला ना होता। और हकीकत ये है कि आलियान और नूर बहुत अलग अलग हैं, और इसका साफ साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई इशू है। और अगर मैं गलत हूं, आप दोनों मुझे बताएं। इनफ इज इनफ। मैंने कहा ना जाओ यहां से, तो जाओ। आरिश, जाओ यहां से, तुमको मेरी कसम है। चले जाओ यहां से, जाओ जाओ। आपसे बहुत शर्मिंदा हुई जासवाई, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी, और मैं वो आपसे वादा करती हूँ वो किसी को तंग नहीं करेगा, वो किसी के रास्ते में नहीं आएगा। आप यकीन करें मेरा। चलो सुन, तुम ही से